वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 6.5 हमारे कंटिन्यू है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि हमने इस जैसे क्वेश्चंस जो है वो एपी के अंदर करे हुए थे, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। मतलब आप टीएन का फॉर्मूला रखेंगे और एसएन का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। टीएन का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, एसएन का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, आप आराम से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर उनमें आपको फिर करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग फिर हमें जरूर बताइएगा ताकि हम उस क्वेश्चन को बाद में कवर कर लें। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास मौजूद है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपको क्या निकालना है? एसएन निकालना है n टर्म्स का। हमारे पास यहाँ पे एक सीरीज मौजूद है 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777, हाँ सोन हमारे पास चलती है, मतलब nth टर्म्स हमें दिए हुए, हमें नहीं मालूम कि कहां तक वो सीरीज चल रही है, तो हम यहाँ पे n टर्म्स से लिख दें, नो इशू। यहां पर हमारे पास इससे प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवाया था वहां पे 0.9 पहले से मौजूद था, तो मैंने क्या किया था 1 माइनस 0.1। अब यहां पर आपके पास क्या मौजूद है? 0.3 मौजूद है। और मैंने क्या कहा था कि अगर ऐसी कोई आपके पास सीरीज आ जाए तो आप क्या करेंगे, आसानी के लिए 1 1 1 लेकर आएंगे। अब हम इसको 1 लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास जो सीरीज मौजूद है इसका जो डेसिमल है उसको खत्म करेंगे। हमने सबसे पहले क्या करना है, उसके डेसिमल को खत्म करना है। हमने डेसिमल को खत्म किया तो यहाँ पे 10 आ गया, इसके डेसिमल को खत्म करेंगे तो यहाँ पे 100 यहाँ पर चल रही है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 7 कॉमन आ रहा है। हमने क्या करा, 7 कॉमन ले लिया। जब मैं 7 कॉमन लिया तो बस क्या बचा, 1/10 प्लस 11/100 प्लस 1 1 1/1000 प्लस आपके पास ये n टर्म्स यहाँ पर चल रही है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 9। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के अंदर आपके पास ये वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी सीरीज से मल्टीप्लाई होगा। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/100, 9/100। जब 11 से करेंगे तो 99/100। जब यहां करेंगे तो कितना आ जाएगा, 999/1000। सोन चलता रहेगा, n टर्म्स आपके पास यहां पर आ गई। अब आप चाहें तो डायरेक्टली यहां पर 1 कर सकते हैं। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप यहां पे क्या करें, 9/100 को डिवाइड कर दें। सबकी अपनी मर्जी है, जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से क्वेश्चन कर लें, बाद में डेसिमल को खत्म कर लें। जैसे कि मैं आपको भी बता रहा हूं तरीका, 7/9 ये आपके पास आ गया। अगर मैं यहां पे 1 माइनस 9/100 करूं तो 100 10 करूं, 10 1 जा 10, जब एलसीएम लूंगा और 10 में से 9 निकाले कितना बचा हमारे पास, सॉरी 1/10, तो 10 1 जा 10, 10 में से 1 निकाले कितना बचा हमारे पास 9/100। इसी तरीके से जब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा तो मैंने 1 लिखा माइनस, अब यहां पर मेरे पास क्या मौजूद है, 100 मौजूद है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा 100 और ऊपर मैंने क्या लिखा 1। तो 100 1 जा 100, 100 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 99/100। एक तो आपके पास ये तरीका है, और अगर आप लोग को ये तरीका मुश्किल लग रहा है तो आप पहले क्या करो, इनको डिवाइड करा के पॉइंट में लेकर आ जाओ। जब पॉइंट में लेकर आ जाओगे तो क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूं। जब मैं 9 को 10 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास कितना आएगा, 0.9 आएगा, 0.99। जब मैं यहां पर करूंगा तो कितना आएगा आपके पास 0.999, और ये आपके पास चलता रहेगा। अब मुझे जब इसको ब्रेक करना होगा तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस 0.1। जब मैं 1 माइनस 0.1 करूंगा तो आपके पास कितना आएगा 0.99 आपके पास आ जाएगा। अब 1 माइनस 0.01, जब मैं 1 माइनस 0.01 करूंगा तो आपके पास कितना आएगा 0.99 आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास जो है वो सोन चलता रहेगा n टर्म्स के साथ। अब यहां पे 1 1 है
तो मैंने क्या करा, एक सीरीज बनाई 1 की, 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये आपके पास ऑन एन टर्म्स आपके पास बन गए, माइनस 0.1 माइनस 0.01। आप चाहे तो एक और ले लीजिएगा, मुझे 2 की जरूरत थी इसलिए मैंने सिर्फ 2 ले लिए, आप चाहे तो और ले सकते हैं, और ये एन टर्म्स आपके पास आ गए। अब 1 की जो सीरीज है वो आपके पास क्या कहलाती है, एन कहलाती है। मैंने क्वेश्चन यहां माइनस की साइन मैंने कॉमन ली, जैसी माइनस की साइन कॉमन ली, अंदर वाली वैल्यूज जो हो गई वो किस में हो गई, आपके पास प्लस के अंदर हो गई, एन टर्म्स आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, 7/9 आपके पास आ गया एन। अब आप चाहे तो डेसिमल को खत्म कर दीजिए, तो आपके पास यहां क्या आ जाएगा, 1/10, 1/100, और आपके पास फोन चलता रहेगा, और ये आपके पास एन टर्म्स आपके पास आ जाएंगे। अब हमारे पास ये जो सीरीज है इस पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास आर जो है वो क्या है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब 1/100 डिवाइडेड बाय 1/10। आर कितना आ गया, 1/10। 1/10 का मतलब आपके पास क्या, 0.1, और 0.1 मतलब क्या है कि आर इज लेस देन 1, मतलब 1 इज ग्रेटर देन आर, 1 की वैल्यू बड़ी है आर से। तो अब आप फॉर्मूला जो पुट करोगे वो फॉर्मूला क्या पुट करोगे, 7/9 आपके पास ऐसे रहा। फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, ए 1 माइनस आर एन ब्रैकेट 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ये आपके पास ऐसे ऐसे रहा, ये भी आपके पास ऐसे रहा। ए किसके बराबर है, 1/10 के, तो आपने 1/10 लिख दिया। 1 आर किसके बराबर है, 1/10 के, तो आपने 1/10 लिखा, उसकी पावर आपके पास क्या आ गई, 9 आ गई। 1 आर की जगह क्या आया, 1/10। सेवन अपॉन 9 जो था वो आपके पास एज इट इज ऐसे रहेगा। एन आपके पास ऐसे रहा, माइनस 1/10 आपके पास एज इट इज ऐसे रहा। ये तमाम की तमाम चीजें आपके पास एज इट इज ऐसी चलेंगी, मतलब 1 माइनस 1/10 की पावर n। यहां पर आपके पास एलसीएम लेंगे, 10 मतलब 10, 10 में से 1 निकाला 9, 9/10 आपके पास आ जाएगा। इस 10 से 10 आपके पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो Sn आपके पास क्या आया, 7/9 ब्रैकेट n माइनस 1 माइनस 1/10 की पावर n डिवाइडेड बाय 9। मैंने आप लोग क्या कहा था कि अगर आप लोग चाहो तो आप लोग 1/9 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आंसर नंबर 7 अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ अ जीपी इज 9 टाइम द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, फाइंड द कॉमन रेशियो। द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म मतलब आपको दिया हुआ है S6। S6 जो है वो आपके पास क्या है, 9 टाइम्स बराबर है किसके, 9 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब S3 के। तो फाइंड द कॉमन रेशियो, तो आपने क्या मालूम करना है, कॉमन रेशियो मालूम करना है। मैं डायरेक्टली इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एक दफा फॉर्मूला लिख रहा हूं, Sn a Rn - 1 डिवाइडेड बाय R - 1। अब मैं इस पे फॉर्मूला पुट करूंगा तो मैं डायरेक्टली a से पुट करूंगा, तो यहां पे क्या आएगा, a ब्रैकेट R n किसके बराबर है, 6 - 1 डिवाइडेड बाय R -
1 9 टाइम्स है तो 9 आ जाएगा। यहां पे भी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करूंगा, पहले a लिखूंगा r, n की जगह क्या आएगा 3 -1 ब्रैकेट क्लोज r -1। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर सेम है, r -1 से r -1 हमारा कैंसिल आउट हुआ। इस a से ये a हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, 8 6 -1 9 r³ -1। अब 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, r की पावर 6 -1 9 r³ -9 1 जा 9। अब तमाम टर्म्स हम इक्वल्स टू किधर लेकर आ जाएंगे, माइनस प्लस माइनस साइन बढ़कर क्या आएगी प्लस की। 9 में से 1 हमने निकाला तो कितना बचा आपके पास 8। अब यहां पर आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करना आप लोग को आती है, 1 8 सा 8 और 8 में जब आप 1 प्लस करेंगे तो आपके पास बीच वाली टर्म वाली मतलब 9 आ रहा है। तो हमारे पास क्या आएगा 8 6 माइनस का 8 r³ माइनस का r³ प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमने कॉमन लिए, यहां पे आपके पास कॉमन क्या है r³ बचा क्या r³ माइनस का 8। यहां पे आपके पास कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस का 1 बचा क्या r³ माइनस प्लस माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। r³ माइनस 8 आपने अलग कर दिया, r³ माइनस 1 आपके पास अलग हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये पूरे ब्रैकेट भी आपका किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो आपके पास क्या है r³ माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और ये वाला ब्रैकेट भी बराबर है तो r³ माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का 8 यहां पे आके क्या हुआ, प्लस का 8 हुआ। क्यूब रूट लगाएंगे तो डायरेक्टली हमने क्या करा, क्यूब रूट लगा दिया और जब 8 का क्यूब लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। r आपके पास यहां पे कितना आ गया 2 आ गया। यहां पे क्या हमारे पास 1 और जब हम इस 1 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा वो 2 होगा। 1 क्यों नहीं होगा, 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि r की जो वैल्यू होगी आपके पास या तो ग्रेटर देन 1 होगी या फिर लेस देन 1 होगी। तो ये इज इक्वल टू 1 है तो ये वाली वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमारे पास जो आंसर होगा r का वो आंसर हमारे पास क्या होगा 2 होगा। हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 6.5 हमारी कंप्लीट है। इनके अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन है अगर आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन आपको समझना हो तो वो हमें कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।